शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी बीवी को एक तहखाने में बंद कर दिया और ससुराल में मशहूर कर दिया कि आपकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है। मैंने कहा, अब अपनी छोटी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ केस करवा दूंगी। मेरी शादी मेरी साली से हो गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब मैंने घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं दूसरे शहर में नौकरी करता था। और जब अपने घर वालों से मिलने अपने शहर वापस आया तो मेरी माँ को फ़ौरन ही मेरी शादी की पड़ गई और उन्होंने झटपट लड़कियां तलाश करना शुरू कर दी। मैंने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानी। कहने लगी, बहुत मुश्किल से तो वापस आया है, अब शादी करके जाएगा तो तू बार बार यहाँ के चक्कर काटेगा। मुझे कम से कम तेरी शक्ल देखने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मम्मी ने अपने जानने वालों रिश्तेदारों से मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छे घराने में तय कर दिया। माँ ने मुझे बताया कि लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है और पढ़ी लिखी है। माँ ने तो अपनी बहू की तारीफों में जमीन आसमान के कला भी मिला दिए थे। माँ ने लड़की के घर वालों को बताया था कि मुझे नौकरी के लिए वापस दूसरे शहर जाना है और इसलिए जल्दी शादी करनी होगी। लड़की के घर वाले सादगी के कायल थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत धूमधाम से शादी नहीं करना चाहते और इसलिए एक हफ्ते के अंदर वो अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हैं। दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारियां जारी थी। मैंने अपनी छोटी बहन को चॉकलेट लाकर दी और उससे उसकी होने वाली भाभी का नंबर मांगा। मैं जानता था मेरी छोटी बहन जेबा एक चॉकलेट के बदले अपनी जान भी दे सकती है। जेबा ने फौरन ही चॉकलेट मुझसे ली और वादा कर लिया कि वो मुझे नंबर ला कर देगी। और जब अम्मा अपनी बहू की चूड़ियाँ और कपड़ों का साइज लेने के लिए गई तो जेबा ने मुझे एक नंबर ला के दिया और बताया कि ये नंबर मेरी होने वाली बीबी नाजिया और उसकी बहन हिना दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो नंबर संभाल कर रख लिया था और सोचा था कि सही मौके पर नाजिया को फ़ोन करूँगा और उससे शादी से पहले एक बार मुलाकात की फरमाइश करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक नाजिया को नहीं देखा था। हमारे यहाँ तस्वीरों का कोई रिवाज नहीं था और शादी में इतना कम वक्त था कि मिलने मिलाने की नौबत ही नहीं आई थी। शादी की तैयारियों में दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। हमारे घर के नीचे पापा ने बहुत पहले एक तहखाना बनवाया था। सफाई करवाते वक्त मैंने उस तहखाने में एक घर का सारा पुराना सामान डालकर घर को साफ सुथरा कर दिया था। उस तहखाने के बारे में मेरे और मेरी माँ के अलावा किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो पुराने वक्तों का बना हुआ था और अब उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता था। सारा दिन घर के कामकाज में ऐसा गुजरता कि मुझे नाजिया को फ़ोन करने का वक्त भी ना मिलता। मैं नाजिया को किसी ऐसे वक्त फ़ोन करना चाहता था कि जब मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से उससे बात कर सकूं। लेकिन पिछले 2 दिनों में मुझे कोई ऐसा वक्त नहीं मिल सका और मेरी शादी का दिन सर पर आ गया। शादी से एक रात पहले मैंने कमरे की सजावट में जाकर सारी रात गुजार दी थी। कमरे को इतने खूबसूरत अंदाज से सजाने के बाद मेरे दिल में अजीब से अरमान पैदा होने लगे थे और मैं पहली दफ़ा शादी को लेकर बहुत से जज्बात महसूस कर रहा था। मैं नाजिया को फ़ोन करने के लिए नंबर मिलाने ही लगा था कि उसी वक्त मेरी बड़ी बहन ने आकर मुझे कहा कि पहले बाजार के कुछ काम निपटा दो, क्योंकि देखते ही देखते शाम हो जाएगी और बारात लेकर जाना है। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं चाहने के बावजूद भी नाजिया से बात ही नहीं कर पा रहा था और ना ही उनसे मुलाकात कर पाया था। मैं अपने एक दोस्त को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। जब मेरे दोस्त ने अचानक मुझसे पूछा कि भाभी को मुँह दिखाई में क्या तोहफा देने वाला है, अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे अंदाज़ा था कि नाजिया की पसंद कैसी है। और यही मसला जब मैंने अपने दोस्त को बताया तो कहने लगा कि इसमें क्या मुश्किल है, फ़ोन का दौर है, कॉल मिला लो और भाभी से उसके पसंद नापसंद के बारे में मालूम कर लो। मुझे अपने दोस्त सलीम की बात बिल्कुल ठीक लगी। इसी बहाने मैं नाजिया से बात भी कर लेता। मैंने सड़क के किनारे पर खड़े होते हुए नाजिया का नंबर मिलाया।
मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था कि न जाने कौन फ़ोन उठाएगा, नाज़िया या फिर उसकी छोटी बहन। मेरी कॉल मिलाते ही मुझे करीब से फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के बाहर खड़ी बातें कर रही थी। उनमें से एक के हाथ में फ़ोन गुनगुना रहा था। मैं लगातार उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रहा था। जब उनमें से एक लड़की ने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया क्योंकि उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में से उभर रही थी। मैंने कुछ कदम पीछे हटकर बात करने की कोशिश की और बहुत गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था। जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी। पहली ही नज़र में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। मैंने दिल से दुआ की कि यही लड़की नाज़िया हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं ज़हीर बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही कुछ लम्हों के लिए वो लड़की खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि मैं हिना बात कर रही हूँ। यह सुनकर एकदम ही मेरा दिल बुझ गया। उसने अपने साथ वाली लड़की को इशारों में कोई बात कही थी और वो शायद नाज़िया थी। मैंने एक गहरी नज़र नाज़िया पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि हिना के आगे तो वो बिल्कुल ही बदसूरत नज़र आ रही थी। उन दोनों के दरमियान इशारों में कोई बात हुई थी और नाज़िया नहीं में सर हिला रही थी। और उसके बाद हिना मुझसे कहने लगी कि नाज़िया इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहती। श्याम में आप दोनों का निकाह है और उसे शर्म महसूस हो रही है। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मेरा दिल इस कदर उदास हो चुका था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा था। मैंने देखा तो हिना मुझे फ़ोन कर रही थी, लेकिन इस वक्त मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने उदास दिल से अपना फ़ोन बंद कर दिया। सिस्टर का बताया हुआ कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के बाद मैं घर वापस चला आया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीदा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने क्या देखकर नाज़िया को पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियाँ उन्होंने गिनवाई थी वो सब के सब तो मुझे हिना में नज़र आई थी। जब मैं घर पहुँचा तो सभी लोग बारात में जाने की तैयारी में मगन थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बहन से इस बारे में बात करूं, लेकिन वो अपने बच्चों में इस कदर मशरूफ़ थी कि मुझे देखते ही बहुत सारे काम और पकड़ा दिए। दूसरी तरफ मेरी माँ आवाज़ लगाकर कह रही थी कि बारात निकलने वाली है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मेरे ज़बरदस्ती खुद को इस निकाह के लिए राज़ी कर रहा था, जबकि मेरा दिल तो बागी हो चुका था। मैं तैयार होकर घर वालों के साथ बारात लेकर निकल गया। बहुत सादगी से ही नाज़िया के घर वालों ने सारा इंतजाम किया था। मेहमान भी बहुत ही कम थे और सादगी से ही नाज़िया को मेरे साथ सेहरा बांधकर रुखसत कर दिया गया था। मैंने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मैं सारा वक्त ही हिना को ढूंढने में मसरूफ़ था, लेकिन पर्दे का इंतजाम होने की वजह से मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। कोई भी औरत मर्दान खाने की तरफ नहीं आई थी। मैंने नाज़िया को गाड़ी में अपनी माँ के साथ बिठा दिया था और खुद आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया था। मैंने ना ही नाज़िया की शक्ल देखी थी और ना ही मुझे उसे देखने में कोई दिलचस्पी थी। मैंने पार्लर के बाहर उससे बहुत अच्छी तरह देख लिया था और मेरा दिल भर गया था। हर थोड़ी देर बाद मेरे दिल में एक हुक सी उठती और यही ख्याल आता कि माँ ने न जाने क्यों हिना को छोड़कर नाज़िया को मेरे लिए चुना है। शायद इसकी एक वजह यह थी कि नाज़िया और हिना सगी बहनें नहीं थी, बल्कि हिना नाज़िया की मामू की बहन थी और मामू के मरने के बाद नाज़िया के पिता उसको अपने घर ले आए थे। इसलिए शायद जब शादी की बारी आई तो उन्होंने हिना के बजाय पहले अपनी बेटी नाज़िया के बारे में बात की। बात जो कुछ भी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ा गलत फैसला कर लिया है और अब मैं सारी ज़िंदगी अपने फैसले पर पछताना नहीं चाहता था। इसलिए जब मेरी बहन किचन में खड़ी हम दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए दूध के गिलास लेकर तैयार कर रही थी, तो मैंने खामोशी से उन गिलासों में बेहोशी की दवा मिला दी
और अपनी बहन को कहा कि अपनी भाभी को ले जाकर ये दूध पिला दो, मैं थोड़ी देर में अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत भोली भाली थी, वो फौरन ही मेरी बात मान गई। मैंने उसे खुशी खुशी एक चॉकलेट निकाल कर दी और वो चॉकलेट लेते ही दूध के गिलास लेकर मेरे कमरे में चली गई। मैं दोस्तों में जाने के बजाय घर में ही छुप गया और इंतजार करने लगा। जब मैंने देखा कि सब लोग थके हारे अपने कमरे में चले गए हैं, तो मैं भी चुपके से अपने कमरे में दाखिल हो गया। मैंने छोटी बहन को जो रिश्वत दी थी वो काम कर गई थी, और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी हुई थी। मेरे पास वक्त कम था। मैंने फौरन ही तहखाने का दरवाज़ा खोला जो मेरे ही कमरे से निकलता था, और फौरन ही अपनी बीवी को उठाकर तहखाने में लेकर गया और वहीं फेंकाया। वो होश में आने के बाद लाख शोर मचाती, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। तहखाने का लकड़ी का दरवाज़ा इतना मोटा था कि अंदर की आवाज़ बाहर आना मुमकिन ही नहीं था। तहखाने में हवा का जगह रखा गया था, इसलिए मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी तो नहीं मरेगी, और जब मेरा मंसूबा पूरा हो जाता तो मैं खामोशी से उसे खुद ही आज़ाद कर देता। मैं बिना देखे ही उसे तहखाने में छोड़कर फौरन ऊपर आ गया। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरे पीछे कमरे में ना आ जाए। तहखाने का दरवाज़ा सही तरह से बंद करने के बाद मैंने कमरे के कालीन को दोबारा से बिछाया, और जिस तरह से चुपके से कमरे में दाखिल हुआ था उसी तरह वापस बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलता चला गया। घर के दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैंने खुद ही घर का दरवाज़ा लॉक किया और घंटी बजाने लगा। उम्मीद के मुताबिक दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी माँ दरवाजे पर आई और मुझे बाहर खड़ा देखते ही गुस्सा होने लगी कि नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने प्यार से माँ को कंधों से पकड़ा और कहने लगा कि दोस्तों ने बुलाया था, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहू को देखने चलते हैं। तुमने तो अब तक मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। अम्मा कहने लगी कि मैं तेरे साथ तेरे कमरे में क्यों जाऊंगी, कुछ तो शर्म कर। जाकर खुद ही अपनी बीवी का चेहरा देख ले। मैं ज़बरदस्ती माँ को कंधों से पकड़कर अपने कमरे में ले आया कि चलो हम तुम्हारी बहू को साथ मिलकर देखते हैं। मेरे प्लान के मुताबिक जैसे ही मैं और माँ दरवाजे में दाखिल हुए तो माँ ये देखकर परेशान हो गई कि नाजिया तो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। अम्मा ने शोर मचाकर सारे घर को जमा कर डाला, लेकिन नाजिया न थी और ना ही किसी को मिलने वाली थी। अचानक ही मैंने माँ से कहा कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा था तो मैंने एक लड़की को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा था। कहीं वो नाजिया तो नहीं थी, लेकिन टैक्सी में तो कोई लड़का भी मौजूद था। मेरी बात सुनकर माँ एकदम चौंक गई थी। मैंने खुद ही सारे घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी कि नाजिया अपने किसी आशिक के साथ फरार हो गई है। थोड़ी देर के बाद जब सारे घर को इस बात पर यकीन आ गया कि नाजिया मौजूद नहीं है बल्कि वह फरार हो गई है, तो अम्मा ने फ़ौरन ही नाजिया के घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बता दी। थोड़ी देर में नाजिया के पिता चले आए। वो इस बात पर राजी न हुए कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। उन्हें अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। मैंने नाजिया के पापा से कहा कि मैंने खुद उसे अपने आशिक के साथ जाते हुए देखा है। मैं उनके साथ बदतमीजी पर उतर आया था और वो मजबूरी में सब कुछ सुन रहे थे। मैंने नाजिया के पिता को धमकी दी कि वो उसको ढूंढ कर लाए, वरना मैं पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी से मेरी शादी करवाई और उनकी बेटी ने अपने आशिक के साथ फरार होकर मेरी इज्जत पर दांव लगा दिया। नाजिया के पिता एक इज्जतदार आदमी थे और वह खुद भी पूरी तरह परेशान थे। वो मुझे समझाने लगे कि बेटा, दाग तुम्हारी इज्जत पर नहीं लगा, बल्कि ये तो हमारी भी बदनामी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था
कि मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा कि एक दिन बाद मेरा वलीमा है, मेरे सारे ही दोस्त और रिश्तेदार शामिल होने वाले हैं। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि मेरी बीवी तो पहली ही रात मुझे छोड़कर चली गई। आपकी बेटी ने मुझे बदनामी के समंदर में डुबो दिया है और अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालेंगे। मेरी बात सुनकर नाजिया के पिता परेशानी से मेरा चेहरा देखने लगे कि भला वो क्या कर सकते हैं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए नाजिया के पिता से कहा कि वो मेरी शादी हिना से करवा दें, ताकि मैं लोगों के सामने ये कह सकूं कि यह मेरी बीवी है। मेरी बात सुनकर नाजिया के पिता के होश उड़ गए और वो कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी शादी हिना से करवा दूं, जबकि नाजिया तुम्हारी निगाह में है। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि नाजिया और हिना सगी बहनें नहीं हैं, इसलिए आप नाजिया का गुनाह छुपाने के लिए हिना को मेरी निगाह में दे दें, वरना ये बात सारे जहां में फैल जाएगी और हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। नाजिया के पिता ने बात मान ली और कहने लगे कि शायद अब यही एक रास्ता है जिससे हमारी इज्जत बच सकती है। अगले ही दिन हिना के साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया गया और मेरी खुशी की इम्तिहान न रही। एक बहुत मुश्किल और बड़ा प्लान कामयाब हो गया था। मैं सारी जिंदगी नाजिया के साथ एक समझौते भरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं हिना से शादी करने के बाद नाजिया को चुपके से आज़ाद कर दूंगा। जब वो सबको सच्चाई बताएगी तो मैं यही कहता रहूँगा कि वो अपनी जिस आशिक के साथ फरार हुई थी उसने नाजिया को छोड़ दिया है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे मुजरिम बना रही है। हिना को रुखसत करके मैं अपने घर ले आया था और वह कमरे में मेरे इंतज़ार कर रही थी। मैं बिना वक्त जाए किए ही कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके उसके करीब चला आया। आज मेरा दिल खुशी से छलांग मार रहा था। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरी साली थी और मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी बीवी बना ही लिया था। मैं हिना के लिए खूबसूरत सी अंगूठी भी खरीद कर लाया था। जैसे ही मैंने हिना का घूंघट पलटा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो हिना नहीं बल्कि नाजिया थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी दुनिया चकरा सी गई है। मैंने बहुत हैरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि आप ही ने तो मुझसे शादी करके यहाँ लाए हैं। मैं नाजिया के जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मैं हिना हूँ, जिसे आप नाजिया के बदले अपनी बीवी बनाकर लाए हैं। वो आम सी सांवली सी शक्ल सूरत वाली लड़की जिसे मैं नाजिया समझ रहा था वो दरअसल हिना थी। मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। मेरी जिससे पहले शादी हुई थी वो वही थी जिसे मैंने पहले ही नज़र में अपना दिल ले दिया था। वही मेरी बीवी और मेरी पसंद थी, जिसे बिना देखे ही मैंने नफ़रत के तहखाने में डाल दिया था। मैंने हिना से पूछा कि तुम्हें याद है कि मैंने शादी से पहले तुम्हें फ़ोन किया था? हिना हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी। मुझे बताने लगी मैंने फ़ोन उसे नहीं बल्कि नाजिया को किया था और उसने शरारत में अपना नाम हिना बताया था। उसका इरादा मुझे तंग करने का था, लेकिन मैंने बिना बात किए ही फ़ोन बंद कर दिया और जब नाजिया ने दोबारा फ़ोन मिलाया तो मेरा फ़ोन पूरी तरह बंद आ रहा था। मेरी नज़रों के सामने एक दिन पहले की वो लम्हे फिर से गुजरने लगे जब मैंने नाजिया और हिना को एक साथ देखा था। हिना कह रही थी कि नाजिया ने इशारे से उसे खामोश रहने को कहा था, जबकि हिना उसे बार बार मना कर रही थी कि वो गलत बयानी ना करे। लेकिन नाजिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा शरारती थी, इसलिए वो ना मानी और शरारत में खुद हिना बन गई। मुझे लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया हो। वो लड़की जिसके लिए मैं तड़प रहा था
मैं खुद उसे अपने हाथों से तहखाने में छोड़ आया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही कालीन उठाया और तहखाने का दरवाजा खोलकर नीचे उतरता चला गया। हिना मुझे आवाज़ दे देती हुई मेरे पीछे उतर रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ नाजिया का ख्याल सता रहा था। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा अब भी घूंघट में छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसका चांद सा चमकता हुआ चेहरा मेरी आंखों में समा गया। मैं फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेटकर ऊपर चला आया और बेड पर लिपटाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद वो होश में आ गई और गुमसुम सी मुझे देखने लगी। मेरे पीछे खड़ी हिन्ना भी हक्का बक्का थी कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैं नाजिया पूरी तरह होश में आ गई और मुझे उसकी तरफ से कुछ सुकून महसूस हुआ तो मैंने नाजिया और हिना को बिठाकर सारी बात सच सच बता दी। मेरी बात सुनकर दोनों की हालत खराब हो गई। वो दोनों ही नफरत से मुझे देखने लगी। मैंने नाजिया से कहा कि जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर तुम्हारा भी है। तुम्हारे झूठ ने हम तीनों को इस मुश्किल में डाल दिया है। नाजिया कहने लगी कि वो मुझे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी और उसका फ़ोन नहीं उठाया। नाजिया को बात भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी कि मैंने उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने नाजिया को अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाया और हिना से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि सारे किस्से में वो मेरे निगाह में आ गई थी। कुछ ही देर बाद ये बात मेरे सारे घर वालों को पता चल गई थी। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था और नाजिया के पिता को फ़ोन करके बुलाया था। वो बेचारे एक दफ़ा फिर परेशानी के आलम में दौड़े दौड़े आए और सारा सच जानने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अपनी दोनों बेटियों को मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और इस बात का इकरार किया कि नाजिया की मोहब्बत में मैंने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया था, लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और मुझे अपनी गलती की सज़ा भी मिल गई है। मैं नाजिया के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था और अब मैं हिना को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। नाजिया और हिना दोनों बचपन से ही एक साथ पली बढ़ी थी और उन दोनों ने खुद ही यह फैसला किया कि वो दोनों अपनी खुशी से मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। खुदा ने मेरी किस्मत पे एक नहीं दो शादियाँ लिखी हैं। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं उन दोनों के साथ इंसाफ नहीं करूँगा और उन दोनों को ही कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचने दूँगा। मुझसे गलती हुई थी और सभी लोगों ने मेरी इस गलती को दिल से माफ़ करके मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे दिया था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जल्दबाजी में किए गए फैसले इंसान को कितनी बड़ी आजमाइश में डाल देते हैं। अगर मैं एक दफ़ा अपनी बीवी का चेहरा देख लेता तो शायद इतना सब कुछ ना होता। मेरी ज़रा सी जल्दबाजी ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।